बना था। 3 साल से ये इनके पीछे हम जा रहे हैं कि इस मकान का हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे जो माल मवेशी जानवर रखे हुए हैं उनको ऊपर कैसे इतनी हाइट पे कैसे लेकर जाएंगे। बच्चे आते हैं, ये मेन रास्ता था ऊपर से। खुद पत्नीटाप में जो भी डेथ होती थी, कोई मर जाता इसी रास्ते से लाते थे शॉर्टकट और उनको नीचे लिया जाता था। लेकिन आज ये रास्ता पूरा बंद किया हुआ है, ये रास्ता भी इन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया। तो इतनी दिक्कत है मैं ऊपर जाने की सारी। उधर पूछना कि हमारी और फैमिली है, क्योंकि रास्ता तो बिल्कुल कट गया कि ऊपर जा नहीं सकते हैं। बाकी यहाँ से ये ऊपर इंचा है, डोगरा है, कुद है, पत्नीटाप, जितना मेन रास्ता ये पूरा गांव से जुड़ा हुआ है इस रास्ते से। सर जैसे आपने अपना घर दिखाया, क्या पीछे ऐसे घर कुछ और भी है? अभी हमारी 8 फैमिली थी यहाँ पे, तो वो वहाँ पहुँच नहीं सकती है। ये सारी स्लाइडिंग हुई है, रास्ता कहीं से नहीं है जाने का। कितने लोगों ने जहाँ से घर छोड़ दिए अपने मकान? अपने घर छोड़ के चिनानी में आ गए। तो अब हम सारा उनको दिखाना चाहते हैं। मैं अगले हफ्ते जो डीसी साहब के पास आऊँगा, सारी फैमिली लेके हम डीसी ऑफिस पहुँचेंगे। तो साहब चिनानी का जो काफी अच्छे हैं, अगर वो किसी और अफसर के कहने पे आते मुझे उठा के अंदर कर देते, लेकिन एसएचओ साहब ने इंक्वायरी की, मोहल्ले में पूछा तो फिर सबने कहा कि नहीं ये दुकानदार करता है, अच्छा करता है। एसएचओ साहब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। जी सर, नाम जानने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं, कौन सी जगह है? ये जगह तो चिनानी है, वार्ड नंबर 1 है, और मैं रहने वाला भी वार्ड नंबर 1 चिनानी से ही हूँ। किस विषय को लेकर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? सर मैं आपके नेटवर्क के जरिए ये अपनी आवाज़ जो है डिबकाम डीसी उधमपुर तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे चिनानी में कल की बात है कि हम पिछले तकरीबन 3 साल से जो ये RSM कंपनी आई थी, इन्होंने रोड का काम लिया था चिनानी टू सुधमा दिया। तो यहाँ जितना भी लॉस हुआ है जमीन के अंदर, जो वहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, वर्क किया गया, सारा का सारा काम जो है ठीक नहीं हुआ है, जिसमें हमारी जगह इन्होंने 4 कनाल ली थी, जिसका हमें पूरा मुआवजा अभी तक नहीं मिला था, जिसके कारण हम SDM के पास बार बार दफ्तर में जाना, पिछले 3 साल से हम उनके दफ्तर में जा रहे थे। और कल जब मैं परसून के ऑफिस में गया तो तब भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे कहा दोबारा मेरे ऑफिस में नहीं आना। और कल शाम को जब मैं अपनी दुकान पे बैठा था, मेरे वाले साहब जो है वो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र है उनकी, तो वो दुकान के बाहर खड़े थे। उसी दौरान SDM जैसे कोई एक गुंडा गाड़ी लेके आता है, वैसे मेरी दुकान के सामने आ गया और मेरे वालिद के साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश आया और कहा कि ये मटेरियल किसने रखा है। तो मैं उनके पास गया, मैंने बड़े प्यार से बात की कि सर ये मटेरियल मेरा है, सीमेंट का, बजरी का, रेत का काम करता हूँ, तो ये मेरा मटेरियल। कहा अगर तूने आज शाम तक ये सारा मटेरियल नहीं उठाया तो मैं तेरे पे PSA लगा दूंगा। सर मैं ये बात मीडिया के जरिए मैं ये बात डिबकाम और LG गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड देखा जाए, मेरा पासपोर्ट चेक किया जाए, मेरा जो है चिनानी पुलिस स्टेशन का करेक्टर चेक किया जाए कि आज दिन तक मेरे पे कोई FIR नहीं हुई है। और SDM जो मुझे हरासमेंट इसलिए कर रहा है कि जब भी मैं मुआवजा मांगने के लिए जाता हूँ तो वो बार बार कहता है कि तू ऑफिस में आएगा, PSA लगा दूंगा। और कल वो पब्लिक के अंदर आके हमारे वार्ड मेंबर के में आके उसने वार्ड नंबर 1 में बहुत ज़्यादा हंगामा किया और इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई और उसने हमारी इतनी इंसल्ट की। सर हमारी भी कोई इज्जत है, बाजार में बैठे हैं, टाउन के अंदर बैठे हैं और हम भी दुकानदार हैं, हम 3 दुकानें खोल के बैठे हैं। और उसने मुझे ये कहा कि सामान उठा दे, नहीं तो तेरे से तुझे PSA लगाया जाएगा। सर क्या ये यही राइट है? मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान अपना हक मांगने के लिए SDM दफ्तर जाए तो क्या ये बनता है कि वो उस पर PSA लगा दे? ये तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। जो गरीब लोग बेचारे गांव के जाते हैं, क्या उनको तो ये पूरी उम्र जेल में डाल देगा? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसको इस SDM दफ्तर में क्यों बिठाया गया है? क्या लोगों को हरासमेंट करने के लिए बिठाया गया? ये कहता है कि आप अगर डिबकाम भी चले जाओ, DC साहब के पास भी चले जाओ, वेस्ट मटीरियल भी हमारी जमीन में फेंका हुआ है। जब कंपनी के पास जाओ तो वो यही कहते हैं हमारी SDM से बात हो गई है, आप उनके पास जाओ, उनसे बात करो। और SDM के पास सर कैसे ही आए? वो दफ्तर में तो गुंडा बन के बैठा हुआ है, वो तो पहले अंदर आने नहीं देता, जो बार बार जाएगा लास्ट में उसको यही मैसेज देता कि मैं PSA लगा के अंदर कर दूंगा। बस एक ही चीज पकड़ी है। फिर कल सर उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन किया। मैं शुक्र करता हूँ SHO साहब चिनानी का, जो काफी अच्छे हैं, अगर वो किसी और अफसर के कहने पे आते मुझे उठा के अंदर कर देते, लेकिन SHO साहब ने इंक्वायरी की, मोहल्ले में पूछा तो फिर सबने कहा कि नहीं ये दुकानदार करता है, अच्छा करता है। SHO साहब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अगर वो इनके कहने पे चलता तो सर आज मैं जेल के अंदर होता। शायद एक बार चिनानी से ये गाड़ी चोरी हुई थी, वो आपने पुलिस की सहायता से खुद
वो गाड़ी आपकी नहीं थी, परंतु वो गाड़ी किसी और शख्स की थी। आपने चिनानी में ऐसे और भी कई सोशल एक्टिविस्ट काम किए हुए हैं, तो सर क्या कहेंगे सर अपने लिए सर? हम आज भी सोशल वर्किंग काम करते हैं। पिछले साल एक गाड़ी यहाँ से चोरी हुई थी, रमजान का टाइम था। जैसे हम सुबह उठे हमें पता चला गाड़ी चोरी हो गई है, मोहल्ले में शोर उठ गया और हमने पुलिस स्टेशन तब भी गए, पुलिस का काफिला रहा और हमने बटोत में जाकर वो गाड़ी पकड़ी है और उस चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले किया हुआ था। तो आज भी हम पुलिस से कॉपरेट करते हैं, पूरे लोगों से कॉपरेट करते हैं चिनानी के अंदर। शायद ऐसा नहीं है कि वो चोर शायद आज छूट भी गया होगा, परंतु वो पीएसए उस पर लगना चाहिए ना, जो पीएसए आप पर लगने जा रहा है सर सर। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा एसएसपी उधमपुर का करेक्टर सर्टिफिकेट इशू हुआ है, मैं ये बना रहा हूँ, ये मेरी ठेकेदार की फाइल बनी है। आज दिन तक मेरा कोई भी एफआईआर मेरे पे चिनानी में नहीं हुई है, लेकिन मुझे किस चीज का पीएसए लगाया जाएगा ये मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर पूरे मोहल्ले में 50 लोगों के बीच में मुझे धमकी दी है कि मैं तेरे पे पीएसए लगाऊंगा, सर आज कल मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो जिम्मेदार ये एसडीएम होगा। तो कितना बकाया आपका जो है अभी भी जमीन का लेना है सरकार से आपने? सर मकान तो हमारा पूरा डैमेज है, मैं आपको उसकी वीडियो दूंगा, उसको हमें आज तक कुछ नहीं मिला और ऊपर से 2-3 कनाल जगह वो भी स्लाइडिंग हो गई है, उसका भी हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो कितने पैसे तक मिले आपको? सर इन्होंने कोई 7 लाख तकरीबन बनाया था एक कनाल का, लेकिन अब हमें बताते नहीं है सर पैसा कितना बना है। तो पैसा भी कोई नहीं बताते नहीं, कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलना था? सर ये कहते हैं कि हमने लिस्ट बना के डीसी ऑफिस में भेजी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कंपनी अपना काम खत्म करके वापस भी चली जा रही है और आज 3 साल तक इनकी अभी तक लिस्ट उधमपुर वापस नहीं आई है। तो आपकी क्या मांग रहेगी सर? सर मेरी मांग यही है कि अगर इन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर हमें मुआवजा नहीं दिया और जिन लोग जो हमारे वार्ड नंबर 1 के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिन जिन की जमीनें यहाँ रोड में स्लाइडिंग हुई हैं, हम सारे उधमपुर डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। और सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस अफसर को यहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह भेजा जाए और काबिलियत इंसान जो पढ़ा लिखा होगा वो एसडीएम चिनानी में लगाया जाए।